अच्छा बाबा, इधर एक आदमी था पड़ा हुआ, वो किधर गया? लोगों ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं पता। लोगों ने कहा, उसका कल शाम को इंतकाल हो गया। मैंने कहा, उसका इंतकाल हो गया है? लोगों ने कहा हाँ। मैंने कहा कि उसकी कब्र कहाँ बनी है? सुनना गौर से, ज़रा से हालात ख़राब होते हैं, तुम चीखने लगते हो, रोने लगते हो, वीडियो व्हाट्सएप के ज़रिए से कहीं की दिल खराश ख़बरें आती हैं, तुम्हारी नींदें हराम हो जाती है, थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त कर नहीं पाते। मैं अल्लाह के दोस्त की बात करता हूँ। बोले उसकी कब्र कहाँ पर बनी है? लोगों ने क्या कहा मालूम है? उसको दफन नहीं किया गया। बोले क्यों? बोले उसके दीन धर्म का कुछ पता ही नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। अल्लाह के वली की बात हो रही, उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जंगल में फेंक दिया गया। कैसे उसे दफन करता? उसके बारे में उसका बायोडाटा किसी को इल्म नहीं था। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। दोस्तों, मेहनतें करनी पड़ती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कभी पेट की आग को बुझाने के लिए भी भूखा रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप गोश्त खा के हड्डियाँ हिंदुओं के दरवाज़ों पर फेंक दें और कहें मैं आशिक हूँ। ये नहीं है कि आप अपने ब्रांडेड जूते पहन कर के किसी गरीब की टूटी हुई चप्पल का मजाक उड़ाएं और ये कहें कि मैं आशिक हूँ। ये नहीं कि अपनी गाड़ी में इतनी आवाज़ सलेंसर में कर दें कि यतीम बच्चों को नींद ना आए। ये नहीं कि किसी बूढ़े की नमाज़ पढ़ने के पहले नमाजी के नमाज मस्जिद में जाने के बाद उसकी लाठी गायब कर दें, उसके चप्पल जूते गायब कर दें, उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाइए। इश्क नहीं है, इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौसे आज़म से पूछा किसी ने, हुजूर किस घर के लोगों को गरीबी का सामना करना पड़ता है? किस घर के लोग गरीब होते हैं? सब सुने, अपनी बहन बेटियों को बताएं किस घर में गरीबी आती है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जो अकेले खाने का आदी होता है उसके घर में गरीबी आती है। कभी चाय पिला दिया करो, कभी फजर के बाद नमाजियों को अपने घर ले आया करो, कभी असर के बाद इमाम और मौज़िन को अपने घर लेके चले आया करो, इंशाअल्लाह बोले। कभी कोई खुशी की खबर आए तो 10 रुपए का पार्ले बिस्कुट कुत्तों को खिला दिया करो। कभी दिल में अच्छी खबर मिले ना, मदीने पाक की हाज़िरी की सूरत में 2-4 किलो सेब, 2 दर्जन केला लेकर करीब के किसी अस्पताल में चले जाया करो। तुम टोपी लगा के वहाँ के गरीबों को, मरीज़ों को तुम नाश्ते का इंतज़ाम करोगे, वो तुम चले आओगे। वो तुम्हें नहीं जानते लेकिन नबी को जानते हैं। वो लोगों से कहेंगे मुसलमान आए थे और हमारी भूख मिटा के गए हैं, मुसलमान आए थे हमारी प्यास मिटा के। कभी चाय के पैसे लेकर के आप बैठ जाएं किसी होटल पे, किसी रिक्शे वाले को चाय पिला दिया करे। वो तुम्हें नहीं जानता लेकिन मदीने वाले को जानता है। लेकिन हम अकेले खाने के आदी हो गए, इसीलिए खाने के बाद दवाइयाँ भी खाते हैं। अगर खिला के खाने लगे तो दवाइयाँ कम खानी पड़ेगी। सूफ़ी साहब का ये जुमला है, मैं कई सालों से बयान करता हूँ। सूफ़ी साहब फरमाते हैं कि जिन घरों के दरवाजे इतने मोटे हों कि फ़कीरों की सदाएं अंदर न जाने पाएं, उस घर के बच्चे बड़े बीमार रहते हैं। जिस घर के दरवाजे पर कुत्ते भूखे सोते हैं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी रहेंगी। खिलाने पिलाने का नाम इस्लाम है। गरीब नवाज ने यही उसूल दिया है, इस पर चला करें इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मैंने कहा कहाँ है? बोले उसके पैर में रस्सी बांध के खींच के फेंक दिया गया। अल्लाह का वली। सरकार गौसे आज़म फरमाते, मुझे जलाल आ गया। मैं उस जलाल की कैफियत में आगे बढ़ा। जब गया तो मैंने क्या देखा? उसकी लाश पड़ी हुई थी। किसकी बात हो रही है? आम मुसलमान नहीं, अल्लाह के वली की बात हो रही। फरमाते उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच के खा रहे थे। आप अपने घर के मुर्दों के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देते। वो वली किस आजमाइश से गुजर रहा है कि उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर, उस लाश से मुखातिब हुए, ओ अल्लाह के वली, ये क्या तरीका है? तुमने कल कहा था कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम रात ही में निकल लिए। वली झूठा नहीं होता, वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकर नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुम कैसे वली हो? बुला के निकल लिए। नोची हुई लाश से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो कुछ भी ना हो तब भी आवाज आती है।
सरकार गौस आज़म से उस नोची हुई लाश ने कहा, ए शेख अब्दुल कादिर, मैंने तुमसे कहा था तुम आओगे, कल तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ये बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते हैं, ये तो बताओ कि तुम ऐसे पड़े हो, तुमने अल्लाह से कुछ मांगा नहीं। तो उस दरवेश ने कहा, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, मैं आजमाइश के दौर से गुज़र रहा हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूँ। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मज़ार हूँ। मैं आजमाइश पे मुझे सब्र हुसैन का फैज़ मिला है। ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे मैंने कहा कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा, बोलो तेरा सवाल क्या है। गौस पाक फरमाते, मेरा सवाल ये है कि मैं बड़ा हो के क्या बनूँ। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, आशिक बनो कि महबूब, यही सवाल है। फरमाते हैं हाँ। उस नोची हुई लाश से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो दुनिया तुम्हारी बड़ी इज्जत करेगी, बड़ी नाज बर्दारी करेगी, बहुत ही लाड और प्यार से तुम्हें रखा जाएगा। तुम जब गुजरोगे तो पूरी कायनात गुजरेगी, तुम ठहर जाओगे वक्त ठहर जाएगा, तुम्हारे पैरों का धोवन लोग पिया करेंगे, तुम्हारी बड़ी खिदमत करेंगे। दामाद को दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा मिला है, जब घर पे आता है तो पूरे घर के लोग खुश हो जाते हैं, नाराज़ हो गया तो पूरा गांव मनाने के लिए जाता है। ये दर्जे महबूबियत का एक हिस्सा है। सैयदना शेख से उस वली ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर, अगर महबूब बनोगे तो बड़ी आओ भगत होगी, बड़ी इज्जतें होगी, बड़ी तुम्हारी तकरीम बजा लाई जाएगी। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर, अगर आशिक बनोगे, ये मुश्किल रास्ता है। अगर आशिक बनोगे तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है, इश्क करना तमाशा नहीं है, इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती। देख अब्दुल कादिर, मुझे कफन तक नसीब ना हुआ, मुझे किसी ने गुस्ल तक न दिया, किसी ने मुझे नहलाया तक नहीं, मेरे लिए नमाज जनाजा में दुआ तक न की गई, मुझे 3x6 का प्लाट तक न मिला, मेरे पैरों में रस्सियां बांध के फेंक दिया गया, चील कव्वे मेरी लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐ शेख अब्दुल कादिर, आशिक बनने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार गौस आज़म ने फरमाया, जलाल आ गया मुझको, मैंने अपने हाथों को बुलंद किया, मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन लो मर्दे खुदा, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। ऐ लोगों, तुम्हें आशिक बनने के लिए पैदा किया गया, तुम्हें इश्क मुस्तफ़ा की चाशनी की लज़्ज़तों से सरशार करने के लिए रखा गया। अपने आप को संभालो, हर वक्त आराम, हर वक्त इस्तायुश परस्ती, हर वक्त सुकून व इत्मीनान, हर वक्त आप दुनियावी लज़्ज़तों से अपने आप को मुत्तसिल करने की ज़हनियत की कोख से बाहर निकलें। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, कभी सर्द रातों में ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी खाने पीने के दौर में तुम्हें भूखा रखा जाएगा, यही इश्क है। कभी माँ के कदम के नीचे अपनी पेशानी को झुकाना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी कोई दरवेश गुजरेगा तो उसके पैर का धोवन पीना पड़ेगा, यही इश्क है। कभी तुम्हें खिलाना पड़ेगा, अपने दस्तरखान की रोटियां किसी को देनी पड़ेंगी, ये इश्क की एक मंजिल है। सरकार गौस आज़म वापस पलटे तो अपनी माँ के पास आए और बोले, ऐ मेरी माँ, इस वक्त मेरी उम्र 18 साल की हो गई। कितनी? बोले हाथों को उठा के बोले, कितनी? 60 साल उम्र हो गई थी माँ की। अब गौस पाक की अम्मी की उम्र हो गई 78 साल, गौस पाक हो गए हैं 18 साल के, अपनी माँ के कदम पे आए। बोले, अम्मी जान, फरमाया क्या बात है? फरमाया कि मेरी माँ, मैं ईरान से जाना चाहता हूँ। बोले कहाँ? बोले ईरान से मिला हुआ एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं, इस इराक में इसकी राजधानी है, उसको बगदाद कहते हैं। जाने की नीयत है तो सुभान अल्लाह कह दें। बगदाद कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। सूफिया फरमाते, अगर किसी कागज पे बगदाद लिख के उसको अपने हाथ में लेके दुआ की जाए, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। मेरे शेख फरमाते हैं, बगदाद की मिट्टी उठा के दुआ करो, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर लेता है। जब आशिकों को गौस पाक की याद आती है तो बगदाद की तरफ देखने लगते हैं, बगदाद की तरफ 10-11 कदम जाने लगते हैं। समझ रहे हैं, इसे इश्क कहते हैं। मेरे दोस्त हैं सैयद अबरार साहब, छत्तीसगढ़ के हैं, वो इतनी मोहब्बत करते हैं गौस पाक से। उबैद भाई वो कहते हैं कि एक मरतबा मैं बाइक से अपने घर जा रहा था तो सामने से कार जा रही थी, मैं उस कार के पीछे पीछे हो गया। मेरा घर दाएं तरफ था, मैं नहीं गया घर,
उसी कार के पीछे पीछे मेरा दोस्त मेरी बाइक पर बैठा था, उसने कहा यार अबरार भाई ये क्या मतलब है, वो गाड़ी आगे चल रही, तुम उसके पीछे चलते हो, तुम्हारा घर पीछे चला गया, इस कार के पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो सैयद साहब कहते हैं मैंने कहा चुप बैठे रहो, इस कार के पीछे पीछे इसलिए मैं चल रहा हूं, इस कार पर गौस पाक का नाम लिखा हुआ है। आय हाय, बोले मैं गौस पाक के पीछे पीछे चलना चाहता हूं। मोहब्बत करने वालों के ढंग भी बड़े अजीब व गरीब हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। सरकार गौस आदम फरमाते मैं अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा अम्मी जान, फरमाया क्या बात है? फरमाया मैं ईरान नहीं, अब यहाँ नहीं रहूँगा। बोले क्यों? बोले मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करूँगा। बोले कहाँ पे? बोले ईरान से मिला हुआ एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं, इराक की राजधानी है बगदाद, बगदाद में एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं, उसमें एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं, उससे मिला हुआ एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़त कहते हैं, इसी मोहल्ले में एक मदरसा है जिसे मदरसा निज़ामिया कहते हैं, उसके फाउंडर हैं शेख अबू सईद मखजूमी। अय मेरी माँ, मैं उस मदरसे में तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने गौस पाक को अपने सीने से लगाया और एक जुमला कहा, अय मेरे बेटे अब्दुल कादिर तू जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। गौस पाक फरमाते हैं मैं अपने घर से निकला, मेरी माँ ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था, अय मेरे बेटे सच बोला करो। क्या कहा था? कभी हमने अपने बेटे से कहा? हाँ, कह दिया करो, ये गौस पाक की माँ की सुन्नत है। एक तकरीबन 4 या 5 साल से एक दुआ मैं हर महफिल में पढ़ता हूँ जो गौस पाक की अम्मी ने गौस पाक को बताया था। ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताया उसके हाथों पे 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। यार आपको तो खुश होकर बोलना चाहिए। हाँ, यहाँ लोग मिटाना चाहते हैं, ये कोई संडीला का लड्डू थोड़ी है भाई। हाँ, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा, जो दीन करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। इंशाअल्लाह बोल दो। फलस्तीनियों पे जुल्म होते रहेंगे लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। युगोस्लाविया, चेचेनिया, बोस्निया और कोसोवो की ज़मीन पर बमों की बारिशें होती रहेंगी लेकिन इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिटेगा। इंशाअल्लाह बोलो, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सरकार गौस आज़म की फरमाते मेरी माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ है। जा जा मेरे बेटे जा, तू दीन की खिदमत कर, लेकिन एक बात याद करना, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। हमेशा, ऊंची बोलो, हमेशा सच बोलना। ये मेरी तालीम है। और फिर गौस पाक की अम्मी ने वो दुआ बताई थी, आज वो दुआ पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग पढ़ते हैं। गौस पाक के करम से मुझे खुशी होती है। इस दुआ के पढ़ने की वजह से लोगों ने गौस पाक की ज़ियारतें भी कर ली हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने बुजुर्गों से, और आप सबसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप इस दुआ को ज़रूर पढ़ा कीजिए। हर नमाज के बाद 11 मरतबे या दिन भर में 111 मरतबे इंशाअल्लाह पढ़ ले मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊंची आवाज़ में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी किफ़ानिल काफ़ी लिकुल्ल काफ़ी व निअमल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। बस इसे याद कीजिएगा इंशाअल्लाह। जब भी कोई मुश्किल मौका है इसे ज़रूर पढ़िएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें या यूट्यूब से निकाल लें, ये आयत दुआ लिखी होगी इंशाअल्लाह, उसको रखिए। जब भी कभी कोई जालिम व जाबिर के सामने जाइएगा इसे पढ़ते हुए जाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। सफ़र में मुश्किल आए तब भी इसे पढ़ लिया करना। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मैं निकला और निकल करके हमदान की ज़मीन पर आए। यहाँ कीचड़ बहुत होता है, मैंने ज़मीन देखी है, हमदान की ज़मीन देखी है, अस्फहान की ज़मीन देखी जहाँ ख्वाजा कड़क अब्दाल शाह पैदा हुए, और सीस्तान की ज़मीन देखी, काशान की ज़मीन देखी, शाहजान की ज़मीन देखी, सिमना जहाँ मेरे आका सरकार मखदूम शरीफ जहांगीर सिमनानी जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस बिल्डिंग में आपका क़याम था, जो आपकी हुकूमत गाह थी, मैंने वो सारी ज़मीनें देखी। अल्लाह का शुक्र है। सरकार गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह में भी गया था, इससे पहले भी गया था, उससे पहले भी गया था। अब इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ चलूँगा। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। चलोगे? हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने सच बोला तो डाकुओं के सरदार अहमद बदवी ने भी
तौबा की तौफीक पाई, 60 लोगों ने भी तौबा की तौफीक पाई। मैं ईरान से बॉर्डर क्रॉस किया और इराक़ आया, इराक़ से शार सिराज, शार सिराज से सोकुल कफ़ा, सोकुल कफ़ा से बाबुल इज़ज आया, बाबुल इज़ज में रात का वक्त था, मैंने रात गुजारी, सुबह को एक क्लास रूम में दाखिल हुआ। उस क्लास में जो हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे उनका नाम था शेख हम्माद दब्बास। आज पहला दिन है गौस पाक के मदरसे में आने का। उम्र कितनी है? 18 साल। फरमाते हैं जैसे मैंने क्लास में एंट्री की और पीछे बैठ गया, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। शेख हम्माद दब्बास ने मुझे देखा तो खड़े होकर फरमाया, ये जो बच्चा अभी आया है ना, इसको हाथ पकड़ के बाहर कर दो। किसको? गौस पाक को। बच्चे आगे बढ़े, सैयदना शेख का बाजू पकड़ा और पकड़कर बाहर कर दिया। गौस पाक फरमाते मुझे क्लास से बाहर कर दिया गया। फिर कुछ देर के बाद मैं बाहर से अंदर आ गया। जब फिर मैं बैठा अंदर तो फिर शेख हम्माद दब्बास ने कहा फिर वो बच्चा आ गया, इसे बाहर कर दो। फिर मुझे उनके स्टूडेंट्स ने, तलबा ने हाथ पकड़ के मुझे बाहर कर दिया। जब मैं फिर बाहर आया तो कुछ देर के बाद फिर मैं अंदर गया। जब तीसरी मरतबे अंदर गया तो शेख हम्माद दब्बास ने कहा ताल ताल, इधर इधर आ। कहते मैं उठ करके करीब गया तो मैंने सलाम किया, शेख हम्माद दब्बास के हाथों को चूमा, मुझसे वो बगलगीर हुए, मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद अपने स्टूडेंट से कहते हैं, अरे मेरे मदरसे के बच्चों, तुम क्या समझते हो कि ये बच्चा नाकारा है, क्लास रूम में रहने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने इसे बाहर किया? फरमाते ना ना ना, मैंने सिर्फ इसके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए इसे बाहर किया, और इसलिए बाहर किया कि तुम बार बार अंदर बाहर होने वाले बच्चे को देख लो। आज ये बगदाद में तालीम हासिल करने के लिए आया है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख हम्माद दब्बास कहते हैं आज ये बच्चा बगदाद शरीफ में तालीम हासिल करने के लिए आया है। कल एक ऐसा दौर आएगा इसी बगदाद की ज़मीन पर, यहीं पर एक कुर्सी पर बैठ के ऐलान करेगा, कदमी हाद ही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर पाया जाता है। आज ये बच्चा पढ़ने के लिए आया है और कल ये बच्चे को इतनी अथॉरिटी मिलेगी, सारे वलियों का सरदार कहलाएगा। बोलो बोलो बोलो, सारे वलियों का सरदार कहलाएगा। फिर शेख हम्माद दब्बास ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, जिनको उम्र 70-80 साल की है, अपनी दाढ़ी पकड़ी और गौस पाक की तरफ आए, बोले ऐ शेख अब्दुल कादिर, आज हमारा दौर है, आज हमारा दौर है, और कल जब तुम्हारा दौर आए तो इस बूढ़े को भूलना नहीं, इसके लिए भी दुआएं करते रहना। सरकार गौस आजम ने उनके मदरसे में 7 साल तक तालीम हासिल की। कितने? ऊंची बोले। 7 साल तक गौस पाक ने उनके मदरसे में तालीम हासिल की। गौस पाक की उम्र कितनी हो गई? 18 साल, ऊंची 25 साल। यहां पगड़ी बन गई, दस्तार हो गई, आलिम हो गए। अब आपने बचपन में नोची हुई लाश के सामने से क्या वादा किया था? अब्दुल कादिर क्या बनना था? ये थ्योरी है, थ्योरी, किताबों का इल्म हासिल करना ये थ्योरी है। अब मेहनत करना है, चिल्ला करना, मुजाहिदे करना, भूखे रहना है, अल्लाहू 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 के नारे लगाना है। खान पान की फिक्र नहीं, रहन सहन की फिक्र नहीं, सर्दी गर्मी की फिक्र नहीं। अब प्रैक्टिकली तौर पर आपको चिल्ला करना है, आशिक बनने वाली मंजिल को तय करना है। ये कौन सी मंजिल है मैं बता दूं। गौस पाक फरमाते मैं 25 साल का हो गया तो मैं बगदाद शहर से निकला, 40 किलोमीटर का सफ़र किया। एक ऐसे शहर में गया जिसे मदाइन कहते हैं, जहाँ 4 बड़ी अजीमुशान शख्सियतें आराम कर रही हैं। एक का नाम लूँगा तो आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैंने बता के नाम लिया तो ज़रूर बोलेंगे। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं और जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। ये भी वहीं लेटे हुए हैं, उनके बगल में हुज़ैफा यमानी लेटे हुए हैं, उनके बगल में आपके घर में कोंडा की नियाज होती है। ये खाने पीने की बात है, बोलो भाई। इनके सगे भाई इमाम जाफर सादिक लेटे हुए हैं। मदीने में हुजूर ने पेट पर पत्थर बांध करके जिसके घर की दावत कबूल की थी, जिनको हजरत जाबिर कहा जाता है, उनके बेटे लेटे हुए हैं। कभी मैं मदाइन की बात करूंगा तो इंशाअल्लाह दुआ करो कि फिर मदाइन आप भी और हम भी हों इंशाअल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं है। इसके करीब में किसरा का महल है, एक अलग टॉपिक है। उसके करीब में नहरे दजला है, जहाँ पर खड़े होकर के डॉक्टर इकबाल ने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने। सरकार गौस आजम 40 किलोमीटर का सफ़र करके मदाइन के जंगल में चले गए। वहाँ काम क्या था?
3 घंटे के बाद आपको चाय पीने के बाद नाश्ता चाहिए, रोटी सब्जी चाहिए, और उसके बाद फिर दोपहर में खाना चाहिए, मगरिब बाद इशा बाद भी आपको खाना चाहिए। ऐसा ज़िंदगी के शेड्यूल में है, खाना मिले तो खाना चाहिए। और अल्लाह की बड़ी नेमत है, अल्लाह सबको खिलाए पिलाए, किसी को भूखा न रखे। दुश्मनों के लिए भी अल्लाह खाने पीने का इंतज़ाम करे। चरिंद परिंद, कुत्तों जानवरों मक्खियों के लिए, चूंटियों के लिए भी अल्लाह इंतज़ाम फरमा दे, आमीन कह दो। लेकिन अगर 4 साल की बच्ची घर पे हो और रोटियां आने में देर हो जाए तो हम उसे गाली देते हैं, उसे तमाचे मारते हैं। 4 घंटे हो जाएं तो बड़ी बात है, अगर 4 दिन हो गया तो क्या होगा? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैं मदायन के जंगलों में चला गया और मेरा काम था आशिक बनना, मेरा काम था आशिक बनना। मैंने कितनी मेहनत की? सैयदना शेख फरमाते हैं, पूरे साल मुझे खाने के लिए एक दाना चावल का भी नहीं मिलता था। पूरे साल मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। पेड़ों के नीचे बैठ जाता था कि हरी पत्तियां ऊपर से गिरेंगे उसे खा लूँगा। तो मेरे बैठने से पहले वहाँ पर 70 फ़कीर बैठे रहते थे, उन पत्तियों के गिरने की वजह से। फरमाते चल नहीं पाता था, मुझे देख करके मैं ज़मीन पर पड़ा रहता था दमे नफ्स की वजह से। तो मुझे लोग समझते थे कि अब्दुल कादिर इंतकाल कर गया है। मुझे उठा करके जहाँ लावारिस लाशें पड़ी होती हैं वहाँ लोग डाल देते थे, और मुझे नहलाने के लिए जब मेरी बारी आती थी तो उठा के पटरे पे रखता था कि इसे नहला के कफन में लपेट के दफन कर दूँ। तो पानी मेरे ऊपर पड़ता था तो मैं उठ के बैठ जाता था। मुझे बोलता था, ओ अब्दुल कादिर मजनू, पागल है, चल बाहर चल। तो गौस पाक फरमाते हैं, उसी कंडीशन में बाहर आता था। मेरा कोई नहीं था, मेरा एक काम था, अल्लाहू 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 के नारे। बस अपने रब को याद करता था, झूमता रहता था। मेरी अजीब व गरीब कैफियत थी। लेकिन जब मैं अल्लाहू के नारे लगाता था तो जंगल के सारे शेर चीते मेरे चारों तरफ आके बैठ के वो भी मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला के बोला करते। फरमाते थे गिर गिर पड़ता था, मैं चल नहीं पाता था। चोर मुझे पहचानते थे, औरों को देख के भाग जाते थे, मुझे देख के बोलते इससे क्या भागूं, ये तो पागल है। किसकी बात हो रही है? वलियों के बादशाह की बात। किसकी बात हो रही है? विलायत की दुनिया के ताजदार की बात हो रही है। हमारी और आपकी औकात क्या है? जरा सी सुस्ती हो, अगर किसी शादी के हॉल में खाना मिलने में देरी हो जाए तो हम गालियां देते हैं, सही है कि नहीं? चाय कॉफी ठंडी मिले तो हम उसकी सेल्फी लेकर के गालियां देते हैं और दोस्तों को बताते हैं। रोटियां अगर वक्त पे ना आए, बोटियां वक्त पे ना हो, हम प्लेटें तोड़ देते हैं, गालियां देते हुए वीडियो वायरल करते हैं। इस कमीने साले के पास जब खिलाने की इतनी ताकत नहीं थी तो मुझे दावत क्यों दी? मैं कहाँ से 100 किलोमीटर दूर से इसके यहाँ आया था, इसने मेरा मजाक उड़ाया। हम ऐसा करते हैं। लेकिन सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, पूरे साल मुझे कुछ मिलता नहीं था खाने को, मैं गिर गिर पड़ता था। गौस पाक फरमाते हैं, एक दिन मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, मैं अब बचूंगा नहीं भूख की वजह से, अब मेरी ज़िंदगी के दिन ख़त्म होने वाले हैं। सैयदना शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने मदायन के जंगल से अपने आप को निकाला और निकालने के बाद मैं बगदाद की तरफ आया। मैं जब आया तो एक मोहल्ले में गया जिसे शूनीज़िया कहते हैं। उसी मोहल्ले में एक नबी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ है। अगर आप सुभान अल्लाह कहने की बात करें तो बता दूं, इसी मोहल्ले में बहलोल दाना भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में शेख जुनैद बगदादी भी लेटे हुए हैं, इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती भी लेटे हैं, इसी मोहल्ले में शेख जुन्नून मिस्री जैसे लोग लेटे हुए हैं। एक छोटी सी मस्जिद है। अजमेर शरीफ के खादिम गए थे मेरे साथ। मैंने कहा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है ये वही मस्जिद है जिस मस्जिद में ख्वाजा उस्मान हारवनी ने गरीब नवाज को मुरीद किया था। मैंने कहा बड़ी नमाजें मैंने पढ़ी, इसमें बरकतन आप भी पढ़ लें। बहुत खुश हुए वो। तो सरकार गौसे आज़म कहते हैं पेट पर 2-2 पत्थर बंधे रहते थे और मैं गिरते पड़ते हुए आगे बढ़ता था। बहुत गौर सुनिएगा, ये कोई मुर्ग मुसल्लम की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की तब्दीली के इम्कानात पैदा कर देंगे। कभी आप अपने घर में भूखे हो तो गौस पाक को याद कीजिएगा। जिनके नाम से मुर्गे ज़िंदा हो जाएं उसे शेख अब्दुल कादिर कहा जाता है। लेकिन जिसने अपनी ज़िंदगी गुजारी कैसे, फाका कशी में कैसे लम्हात सुबह शाम गुजारे, ये भी तो देख लो मेरे भाई। सरकार गौसे आज़म फरमाते मैं गिरते पड़ते शूनीज़िया मोहल्ले में आया। एक मस्जिद थी, मैं इधर पीट करके बैठ गया।
मेरी भूख इतनी सख्त थी कि मेरी आंखें नहीं खुलती थी। मैं समझ गया अब मैं बचूंगा नहीं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद उस मस्जिद में एक शख्स आया, उसके हाथ में झोला था, झोले में खाना था, टिफ़िन, और सामने मस्जिद की तरफ बैठ गया। सामने बैठ गया। जब वो बैठा तो वो मेरे सामने टिफ़िन खोला, उसने रोटियां दाल चावल निकाले, मेरे सामने वो खाने लगा। मैंने बहुत रोया था जब इसे पढ़ा था। गौस पाक सरकार फरमाते हैं मैं इधर बैठा हुआ था, वो उधर बैठा था मस्जिद में, वो खा रहा था। गौस पाक फरमाते हैं मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, जब वो लुक़मा उठा के अपने मुंह में डालना चाहता था तो भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता था, इतनी भूख मुझे लगी थी। उसने मुझे देखा, वो कहा ए मुसाफिर इधर इधर आ, ताल। तो गौस पाक फरमाते मैं उठा, मैं उठ करके उसके पास गया। मैंने कहा बताएं क्या बात है। उसने कहा भूखे हो? मैंने कहा हाँ भूखा हूँ। कहा खा लो खा लो खा लो, ये न मेरा है न तेरा है, इसे खा लो। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये मेरा नहीं है, तेरा भी नहीं है, तेरा नहीं है, मेरा भी नहीं है। क्या मतलब है, किसका खाना है, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि ऐ मुसाफिर मैं बगदाद का नहीं हूँ, मैं मोसिल का नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। बोले फिर तुम कहाँ के हो? बोले मैं ईरान का रहने वाला हूँ। बोले ईरान में कहाँ के? गौस पाक फरमाते ईरान में कहाँ के हो? मशहद के हो, तेहरान के हो, जाम के हो, शिराज के हो, सिमनान के हो, संजर के हो, इस्फहान के, ईरान में कहाँ के रहने वाले हो? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। उसने कहा ए मुसाफिर मैं इस्फहान का नहीं हूँ, मैं संजरो सिमनान का नहीं, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। जीलान मेरे शेख की पैदाइश के शहर का नाम है। गौस पाक ने अपने शहर का नाम सुना, तड़प गए। और तुम जीलानी हो? उसने कहा बोले तुम जीलानी हो? बोले हाँ हाँ मैं जीलानी हूँ। बोले यहाँ कैसे आ गए? उसने कहा ए मुसाफिर मैं बिजनेस के लिए बगदाद आ रहा था, तो मेरे मोहल्ले में एक शरीफों का ख़ानदान रहता है। मेरे मोहल्लों में हसन हुसैन के बेटों का एक मकान है, एक कबीला आबाद है। बोले फिर? बोले उस ख़ानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। अल्लाह, उस ख़ानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। ऐ मुसाफिर सुन, पूरे जीलान वालों की जब दुआएं कभी कबूल नहीं होती हैं तो उस बूढ़ी औरत के कदम की मिट्टी उठा के दुआ की जाती, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है। वो औरत हमारे मोहल्ले में बूढ़ी है लेकिन बड़ी ताबिंदा औरत है, बड़ी मुबारक औरत है। उसके दुपट्टे के एक धागे के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। गौस पाक फरमाते हैं उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग बोलेंगे उसका नाम क्या है? वो कहता है उसका नाम मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर है। आय हाय, यही नाम तो मेरे गौस पाक की अम्मी का था। अपनी माँ का नाम सुना तड़प गए गौस पाक, रोने लगे। फरमाते हैं कि फिर यहाँ तुम कैसे आए? बोले जब मैं बगदाद शरीफ से निकला ना तो मुझे इसी बूढ़ी खातून ने बुलाया। बोले मेरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बगदाद बिजनेस करने के लिए। बोले बगदाद में एक मदरसा है जिसे निज़ामिया कहते हैं, वहाँ पर मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, तुम अपना काम करना ना, तो काम करने के बाद उसके मदरसे में चले जाना। मेरा बेटा अब्दुल कादिर उसी मदरसे में पढ़ता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ। वो हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया, लेकिन इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, मेरे बेटे की याद बहुत आ रही है। ऐसा लगता है मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है। ये बात हकीकत है कि बच्चे अगर भूखे प्यासे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, सही है कि नहीं? लेकिन अगर माँ भूखी होती है तो बच्चों को खबर नहीं होती। बच्चे होटलों में खाना खा के घर जाते हैं, माँ के लिए सूखी रोटी भी नहीं होती। बच्चे पेप्सी स्प्राइट थम्स अप पी के जाते हैं, माँ के लिए बाल्टी में गर्म पानी रखा होता है गर्मी के दिनों। बच्चे अपनी बीवी के लिए इलाज के लिए उधर वेदांती सहारा शकुंतला पीजीआई चले जाते हैं और अपनी माँ के लिए 10 रुपए की 2 गोली किसी बनिए की दुकान से खरीद के ला देते हैं। ये कैसा रिश्ता है? कभी आऊँगा तुम्हें बताऊँगा कि माँ किसे कहते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुझसे उसने कहा कि मुझसे उस बूढ़ी औरत ने कहा बगदाद जाना तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, उसको मेरा सलाम बोलना, ये कुछ खर्चे के पैसे उसको दे देना, इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही है, उससे बताना कि तेरी माँ खैरियत से है। तो गौस पाक फरमाते फिर? वो कहता मैं बगदाद आया, मैंने अपना बिज़नेस किया, मैं फारिग हो गया, फिर मैं उस मदरसे में गया जहाँ शेख अब्दुल कादिर पढ़ते हैं, जामिया निज़ामिया।
जब मैं वहाँ गया तो मदरसे के बच्चे असातिज़ा टीचर्स थे, लेकिन अब्दुल कादिर नहीं था। मैंने कहा शेख अब्दुल कादिर? बोले जीलानी। मैंने कहा हाँ। बोले वो इमाम मूसा काजिम, इमाम जवाद तकी के रोज़े पर होगा। बोले मैं वहाँ पर गया। बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करीब में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बारगाह। बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा कुरकुक सुलेमानिया मोसिल कुर्दिस्तान की तरफ होगा, यूनुस अलैहिस्सलाम की बारगाह। बोले सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा नजफ़ में मौला अली के रोज़े पर होगा। बोले वहाँ गया, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा करबला में हुसैन अब्बास के पास होगा। बोले वहाँ गया, अब्दुल कादिर न मिला। तो किसी ने कहा था अब्दुल कादिर मदायन के जंगलों में गुम हो गया, वही गुम हो गया, उसकी अक्ल माऊफ हो गई, माज़ल्ला उसकी अक्ल ख़राब हो गई, अब्दुल कादिर शायद इंतकाल कर गया। कहा फिर मैंने अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते थक गया, मेरे अपने पैसे ख़त्म हो गए। बोले फिर? बोले अब जो पैसे मेरे पास उसकी माँ ने दिए थे, उन पैसों से खरीद कर मैंने खाना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों का ये खाना है जो अभी मैंने तेरे सामने रखे देखे, इसीलिए मैंने तुझसे कहा इसे खा ले, न मेरा है न तेरा है। इतना सुनना था, गौस पाक बहुत रोए, इतना रोए, आंखों से आंसू निकले। उसने कहा ए मुसाफिर, तू रोता क्यों है? गौस पाक फरमाते हैं ए मुसाफिर सुन, जीलान से आने वाले, जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं हूँ, जिसके लिए तूने इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तुझे, वो मैं हूँ। उसने कहा तुम जीलानी अब्दुल कादिर हो? फरमाया मैं हूँ। कहा वो तेरे बाप का नाम शेख मूसा जंगी दोस्त है? फरमाया हाँ। तेरी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर? कहा हाँ। कहा तेरे दादा अब्दुल्ला जीलानी? फरमाया हाँ। कहा तेरी पुप्पू आयशा? फरमाया हाँ। ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरी माँ है। वो लिपट गया। उसने कहा अरे अब्दुल कादिर तू बड़ा खुशकिस्मत है, तुझे उस माँ का शिकम मिला जिसके नाम के सदक़े में अल्लाह दुआएं कबूल करता है। तो उस शरीफों के ख़ानदान का है, शुरफा के ख़ानदान का, तू हसनी हुसैनी लाल है। मैंने कहा हाँ। ये बता मेरी माँ कैसी है? मेरी माँ कैसी है? उसने कहा अब्दुल कादिर तेरी माँ ठीक है, ज़ोफ़ है, बुढ़ापा है, लेकिन तेरी माँ ठीक है। गौस पाक फरमाते मुझे उसने पैसे दिए, कल यहाँ क्या होगा, लंगर बटेगा। क्यों? क्या इदरीस साहब के पास पैसे फालतू हैं कि हमें और आपको खिलाएंगे? उनके घर में कोई खाने वाला नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, घर की बीवियाँ, उनके बच्चों के बीवियाँ नहीं हैं, क्या ज़रूरत है सब करने की? लेकिन ऐ दोस्तों सुनो, हुजूर गौसे आज़म से किसी ने पूछा था कि ऐ शेख अब्दुल कादिर, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? सवाल समझ गए? सबसे बड़ी ना ऊँची बोले, सबसे बड़ी, हाथों को उठाएं पहले, सबसे बड़ी, सवाल समझो फिर जवाब समझोगे, सबसे बड़ी नेकी किसे कहते हैं? गौस पाक ने जुमला इरशाद फरमाया था, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में जो मुझे मिली है वो ये है, पब्लिक को खाना खिला दिया जाए। हाय हाय, ज़रा मोहब्बत से कहते हो सुभान अल्लाह। भूखों को खाना खिला दिया जाए, मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाए, अपने घर में नमाजियों को बुला के चाय पिला। नेकियों, यही जुमला गौस पाक के लंगर खाने पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह कह दें। मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह की बारगाह में मखलूक पब्लिक को खाना खिलाने वाली नेकी, यही वो अमल था जिसने उभारा। और फिर कल इंशाअल्लाह गरीबों की शिकम परवरी का इंतज़ाम होगा और गौस पाक का लंगर होगा। तो सूफी सुल्तान फरमाते कोई आए चाहे ना आए, गौस पाक का नुमाइंदा ज़रूर आता है। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा, अपनी माओं से, अपनी बेटियों से, हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज़ किया करें। दिल से बोले इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को गौस पाक की नियाज़ किया करें, ठीक है? अपने हाथों से बावजू बनाया करें और अपने हाथों से ही फातिहा किया करें। किसी इमाम और मौज़िन को तकलीफ़ ना दें, आप अपने घरों में खुश रहें, बावजू नियाज़ करें, पर्दों में इतर लगाएं, मुसल्लों में सजदा करने की जगह पे इतर लगाएं, अपने सब बाल बच्चों को लेकर के जो रब ने दिया, बहनों को, घर के ससुर, सबको ले करके आप बैठें और फिर हुजूर गौस पाक को याद करके नियाज़ करें। कुछ नहीं आता, 11 मरतबे सूरे फातिहा, 3 मरतबे सूरे अलहम्द शरीफ, सूरे फातिहा ये पढ़ करके, सूरे कुल वल्लाहु अहद शरीफ, सूरे इखलास और सूरे फातिहा 11 और 3 मरतबे पढ़ करके अपने हाथों को उठा दें। गौस पाक सब जानते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह बड़े पीर की निगाह तुम्हारे घरों की तरफ रहेगी, इंशाअल्लाह कह दें। मैं बहुत थोड़ा सा चावल गौस पाक के लंगर खाने का लेके आया था, उबैद भाई मेरे बड़े भाई, मैंने उनको दिया था। इंशाअल्लाह आऊँगा तो सबको गौस पाक के लंगर खाने का चावल दूंगा इंशाअल्लाह, ठीक है? और नहीं 2-3 दिन के बाद अब मेरे घर पे बगदाद के मेहमान आने वाले हैं, अभी भी वो आराम कर रहे हैं घर पे, पूरी फैमिली है, सैयदानियाँ हैं, वो आने वाले हैं। तो आप मेरे घर पे आइएगा,
तो इंशाल्लाह मैं सबको दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। सरकार गौस आदम फरमाते हैं मुझे वो पैसे दिए, उसने कहा ये पैसे लो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी माँ ने मुझे 500 रुपये दिए थे, 100 तो खर्चे हो गए, बचे कितने 400, ये 400 बचे, इसे ले लो। गौस पाक फरमाते मैंने उसमें से कुछ पैसे निकाल के किराए के नाम पे उसे दिए। मैंने कहा जाना तो मेरी माँ को सलाम बोलना, कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी राह में मस्त मगन है, इश्क की मंजिल तय कर रहा है, ऐ मेरी माँ दुआ कर अल्लाह मुझे आशिक बना दे। मैं भूखा ज़रूर हूँ लेकिन अल्लाह के नाम की बरकतों ने मुझे ज़िंदा रखा है, अल्लाह के नाम का फैज़ान मुझे ज़िंदा रखा है, मैं बड़ी मेहनतें कर रहा हूँ, बेइज़्निल्लाह मेरी माँ से कहना तेरी दुआ की ज़रूरत है। माँ अगर इंतकाल कर जाए तो उसकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। माँ अगर ज़िंदा हो तो वादा कीजिए जब भी घर से निकला करें अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें। कितने लोग ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलें। माँ बाप के हाथ चूम के निकला करें, यही वो नेमतें हैं जिसके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी बातें बताई जाए वो कम है। ये एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमतें घर से चली जाती हैं हमेशा के लिए। सरकार गौस आदम के पास जितने पैसे आए खर्चे के लिए, मालूम है क्या किया? उसी किसी बैंक में जमा नहीं किया, किसी उस्ताद को नहीं दिए, हुजूर इसे रखे रहें, 10-10 रुपये हर महीने लेंगे और मुझे खर्चे के लिए दीजिएगा। हुजूर गौस पाक उन पैसों को लेके बगदाद की मंडी में आए, होटलों से खाना खरीदा, फ्रूट्स खरीदे, मेवा की चीज़ें खरीदी और फिर गुलाम नौकर चाकर को बुला लिए, ठेले बुला लिए और कहीं ठेलों पर, कहीं लोगों की पीठ पर, कहीं पे सरों पे रख के खाना पूरे पैसे का लदवाया और पूरे बगदाद के फ़कीरों में बांटने लगे, बगदाद के साइलों को देने लगे, बगदाद के भूखों को खिलाने लगे और पूरे पैसे से बगदाद में लोगों को खाना खिलाया। एक दोस्त से मुलाकात हो गई, उसने कहा शेख अब्दुल कादिर ये क्या बात है, कल तो भूखे थे आज लंगर चल रहा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं ये लंगर के पैसे मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। बोले काहे के लिए? बांटने के लिए? फरमाया ना ना, बांटने के लिए नहीं, मुझे खर्चे के लिए भेजे थे, 2-4 महीने मेरे खर्चे के पैसे थे। बोले फिर? बोले सारे पैसे जो खर्चे वाले थे उसे मैंने सामान खरीद करके बगदाद के गरीबों को बंटवा दिया है। उसने कहा अब्दुल कादिर तो अजीब इंसान है, अरे कल क्या खाएगा, अरे कुछ तो बचा लिया होता, कल क्या खाएगा? सरकार गौस आदम फरमाते तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है वो कल अब्दुल कादिर को भूखा थोड़ी मार देगा। ये किसने कहा कि इदरीस साहब आप डेग चढ़ाएंगे तो चावल कम हो जाएंगे, मसाले कम हो जाएंगे, पैसों से गोश्त आएंगे, मुर्गी, तो फिर वो पैसे ना 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 ना। जब अल्लाह इतनी ताकत एक दिन देगा तो फिर इंशाल्लाह हमेशा खिलाने की ताकतें भी गैब से देगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह ताला ये मुबारक सुन्नतों को हम सब के लिए अमली मैदान में लाने की तौफीक अता फरमाए। खिला के खाओगे इंशाल्लाह। सारे पैसे गौस पाक ने बांट दिए। गौस पाक दर्जे महबूबियत से निकल करके दर्जे इश्क तक आ गए। अब जब आशिक बन गए उम्र हो गई 25 साल। कितनी? 25 साल यहाँ थे और 25 साल गुजारी जंगल में मदायन के। 25 इसे मिला दें, 25 इसे मिला लें तो 50 होते हैं। और जब 50 साल उम्र पूरी हो गई तो आशिक बन गए। अब जब आशिक बन गए तो बगदाद की तरफ देख के बोले ऐ मेरे मौला मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कहाँ हुक्म है, कहाँ बिजनेस, कहाँ कारोबार, कहाँ पढ़ाना, क्या करना है? आवाज़ आई ऐ अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। बोले ना ना मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, लोग अच्छे नहीं हैं। फरमाया मेरे मौला ने ऐ अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आवाज़ आई ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मुझे ये शहर पसंद नहीं है, यहाँ ओबाश टपोरी किस्म के लोग रहते हैं, नशाखोर बहुत हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, औरतों में बेपर्दगी है, मर्दों में तायुश परस्ती है, मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। आवाज़ आई तुझे इसी शहर में रहना है, तुझे इसी। गौस पाक फरमाते मैं मचल गया। जब आशिक बन चुके थे तो फिर अब दर्जे महबूबियत पर आना है। अब बातें इनकी फॉलो की जाएंगी। कहते हैं मेरे मौला अगर मैं बगदाद में रुकूंगा तो फिर मेरी कुछ शर्तें भी हैं तुझे माननी पड़ेंगी। किससे कह रहे हैं? ऊंची बोलो। अल्लाह से कह रहे हैं। आप कोतवाल से नहीं कह सकते, दरोगा जी से नहीं कह सकते, विधायक से नहीं कह सकते। ये गौस पाक अल्लाह से कहते हैं मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आवाज़ आई बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्त क्या है? तो गौस पाक फरमाते हैं मैंने 70 शर्तें गिनाई। कितनी? ऊंची बोलो।
मैंने 70 शर्तें गिनाई और अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मर्तबे कह के कबूल की है। एक दिन तकरीर कर रहे थे गौस पाक ने फरमाया, ए बगदाद वालों, अगर कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त क्या थी? लोगों ने कहा हुजूर बता दें। तो सरकार गौस आजम फरमाते, उन 70 शर्तों में एक शर्त ये भी थी। मैंने कहा, अय मेरे मौला, मेरी एक शर्त ये भी है कि जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। कहो तो दूसरी बता दूं, किसी बता दूं? एक किताब में नहीं है, ये किताब में नहीं है कि यही वो दूसरी शर्त है, लेकिन यह वाकया है। लेकिन गौस पाक के उन 70 मारूजात में एक ये भी है। गौस पाक के खादिम शेख बका बिन बतू गौस पाक के पीछे पीछे चलते थे। उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के रूम में आए, और जब रूम में आए ना तो सरकार गौस आजम के उस्ताद बैठे थे, गौस पाक खड़े हो गए और खड़े होकर के आपने अदब से खुतबा पढ़ा, और खुतबा पढ़ने के बाद तकरीर शुरू कर दी। और जब तकरीर शुरू की तो टॉपिक क्या था? नमाज रोज़ा नहीं, मौत क़ज़ा व क़द्र नहीं। मालूम है क्या टॉपिक था? अपनी ही ज़ात। ऐ बगदाद वालों, तुम्हें पता है अब्दुल कादिर कौन है? अपने ही बारे में गौस पाक ने बड़ी 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 बातें की और देर तक की। तकरीर जब ख़त्म हुई तो आपके उस्ताद ने कहा, अब्दुल कादिर इधर आओ। जब गौस पाक अपने उस्ताद के पास गए तो उस्ताद शेख हम्माद ने कहा, अब्दुल कादिर तुझे पता है बहुत ओवर बोलते हो। इनके उस्ताद ने कहा, बहुत ओवर बोलते हो, अपने बारे में कोई इस किस्म की बातें करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। सुन अब्दुल कादिर, तुझसे अल्लाह मैदान मैशर में तुझसे भी अल्लाह सवाल करेगा, संभल के बोला करो। फरमाते हैं उस्ताद, ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह तुझसे भी मुआखज़ा करेगा, गिरफ्त करेगा, तुझसे भी मैदान मैशर में सवाल करेगा अल्लाह, लिहाजा संभल के बात किया करो, इतना ओवर न बोला करो। गौस पाक के खादिम शेख बका कहते हैं कि गौस पाक का चेहरा बदल गया। आपने अपना दाहिना हाथ अपने उस्ताद के सीने पे रखा, रखने के बाद हटाया और हटाने के बाद फरमाया, अय मेरे उस्ताद, देखो मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे क्या लिखा हुआ है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो शेख हम्माद दब्बास कहते हैं, मैंने शेख अब्दुल कादिर के दाहिने हाथ की हथेली को देखा तो उसमें लिखा हुआ था, अय हम्माद दब्बास, अल्लाह फरमाता है मैं अब्दुल कादिर से मैदान मैशर में कोई सवाल नहीं करूंगा। ये उन 70 में से दूसरी शर्त है। मुझे कई बातें मालूम है, ये बताया था सूफी साहब किबला ने, लेकिन हुजूर गौसे आजम सरकार है, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये खाने खिलाने वाली रस्म को जिंदा रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो, खिला के खाओगे, ये गौस पाक की सुन्नत है। हाँ, कल लंगर की धूम धूम रहेगी इंशाअल्लाह, गौस पाक का नुमाइंदा आएगा इंशाअल्लाह। गौस पाक ने खिदमत की, 5000 ईसाइयों ने, यहूदियों ने कलमा पढ़ा। गौस पाक की बात करूंगा तो 6, 7, 8 घंटे में खत्म होती हैं, लेकिन बातें आखिरी हैं। ठीक, हुजूर गौसे आजम सरकार के हाथों पे कलमा पढ़ने वालों की तादाद 5000 है। कितनी? 1.25 लाख लोगों ने तौबा किया शराब से, जना से, चोरी से। 1.25 लाख गौस पाक के मदरसे से आलिम दीन फारिग हुए। हफ्ते में 2 तकरीर गौस पाक मैदान में करते थे। हर तकरीर में 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बनाता था। 400 जनाजे उठा करते थे। इंसानों की तादाद 70,000 के आसपास होती थी, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते कितने होते थे? या तो आप गिन के बताएं या मुझसे सुन लें। सरकार गौस आजम फरमाते हैं इंसान 70,000 से ज्यादा होते थे। मेरी कुर्सी लगती थी बाबू शेख में, और बाबे हलब तक 2.25 किलोमीटर दूर तक लोग बैठते थे। ठीक, 70,000 का मजमा होता था, जिन्नात उससे ज्यादा होते थे। और फरिश्ते, गौस पाक फरमाते कभी कभी मैं तकरीर के बीच में अपना सर उठाता आसमान की तरफ, तो इतने फरिश्ते आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, हवा में उड़ते हुए, लटके हुए मेरी तकरीर को सुनते रहते थे कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता था। ये गौस पाक की तकरीर सुनने वाले लोग हैं। हर वली आते थे। देखना कितने लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक की तकरीर सुनने के लिए हर वली आता था। वली ही नहीं, रसूल भी आते थे। रसूल ही नहीं, रसूलों के सरदार भी आते थे। मेरा इमाम कहता है वली क्या, मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं ख्वाजा खिजर। क्या नाम है? ख्वाजा खिजर। वलियों की पोस्टिंग करवाते हैं। वो
सैनी के कुतुब को उठाया तो भेज दिया मूरतगंज, वहाँ के अब्दाल को उठाया तो इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद के औताद को उठाया तो कानपुर भेज दिया, वहाँ के मरजूब को उठाया तो लखनऊ भेज दिया। ख्वाजा खिज़र वलियों की पोस्टिंग करते हैं। किसी ने पूछा, अरे ख्वाजा खिज़र वलियों की पोस्टिंग करते हो अल्लाह के हुक्म से, कभी कोई ऐसा वली मिला जिसने तुम्हें हैरत में डाला हो? कहते हैं हाँ भाई, एक मिला। आप समझ गए होंगे वो एक कौन होगा? हाँ, बोले वो कैसे? तो ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं ज़मीन से उड़ा, ये मुशाहिदाती दुनिया है, इसे नासूती दुनिया कहते हैं। आलम नासूत, आलम जबरूत, आलम हाहूत, आलम मलकूत, आलम हाहूत, ये दुनिया के नाम हैं जो पर्दे गैब में है। तो ख्वाजा खिज़र कहते हैं मैं इधर से निकला तो सोचा कि आलम लाहूत, जबरूत, हाहूत हो लूँ, लेकिन जब मैं उड़ा ना तो जहाँ से दुनिया ख़त्म होती है उसके आखिरी किनारे पर एक टापू पर, जजीरे पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। ख्वाजा खिज़र कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे लैंड किया, मैं नीचे उतरा, मैं समझ गया ये कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। मैंने कहा उठ, यहां कोई आम इंसान नहीं आ पाएगा, तू आ गया है तो सो रहा है, अल्लाह के वली हो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर तुम आम मोमिन होते तो सालिहीन में आ जाते, अगर तुम सालिहीन में हो तो फिर वली बन जाओ, वली हो तो अल्लाह के जलवे देखो, बिखर जाओ तो मरजूब बन जाओ, समझ जाओ तो सालिक बन जाओ, सालिक हो तो आगे बढ़ो, औताद बन जाओ, अबरार बन जाओ, अब्दाल बन जाओ, गौस बन जाओ, कुतुब बन जाओ, खिज़र के मकाम। ये क्या सोते हो यार, ये दुनिया सोने के, उठ। ख्वाजा खिज़र कहते हैं अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, अय खिज़र संभल के, संभल के, संभल के। मैंने कहा मेरे मौला ये कौन है? आवाज़ आई, सुन खिज़र, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूं, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूं ये वो है, इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। मेरा शेख फरमाता है जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। जिसने मुझे याद किया बख्श दिया जाएगा, जिसने मेरे बारे में अच्छा गुमान रखा बख्श दिया जाएगा, जिसने मुझे तसव्वुर में बसाया वो समझ लो कि नेकियां करने में लगा हुआ है। सुनो बगदाद वालों, विलायत जिसको लेने के लिए लोगों की उम्रें घिस जाती हैं, गौस पाक फरमाते हैं विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। अल्लाह अल्लाह। फरमाते मेरे दादा ने फरमाया था, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मैंने अपने दोस्तों को बताया अभी बगदाद में 3 दिन पहले, मैंने कहा सुनो गौस पाक ने यहां खड़े होकर इरशाद फरमाया, मेरे दादा ने इरशाद फरमाया है कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। गौस पाक फरमाते सुनो बगदाद वालों, ये मेरे दादा ने फरमाया जिसने रोज़े रसूल मेरा देखा, मेरा दरबार देखा, उस पर मेरी शफात कंपलसरी वाजिब हो गई। और मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। 2005 में इंतकाल किए मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, बयारा में 1.5 लाख औलिया लेटे हुए हैं, ईरान के बॉर्डर पर है, कुरकुक के करीब। ये सद्दाम हुसैन शहीद के मकानात के आगे मोसिल का इलाका है, बयारा शरीफ। मुहद्दिस इराक मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी मदार शरीफ पर मुझे वो ले गई थी जिनका नाम था फातिमा खाला, उनकी मदार पर मुझे ले गई थी। फातिमा खाला गौस पाक से बातें करती थी, एम्बेसडर हाउस में सर्विस करती थी बगदाद शरीफ में, ईसाई थी, गौस पाक के रोज़े को देखा तो इस्लाम कबूल कर लिया। तकरीबन 30-35 साल वहाँ खिदमत की और 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, मकबरे सकरान में लेटी हुई हैं। मैं बगदाद में जाता था, उनकी बड़ी खिदमत करता था। वो मुझसे कहती थी गौस पाक से मैं बातें करती हूँ, बड़ी मुबारक खातून थी। मुझे ले गई, बोले शेख अब मुफ्ती अब्दुल करीम बयारा, ये मज़ार शरीफ है, फातिहा पढ़ो। वो इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ने पूछा था अरे मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी, गौस पाक ने फरमाया जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मुफ्ती अब्दुल करीम बयारवी मुहद्दिस इराक फरमाते हैं मुझे नहीं मालूम कि गौस पाक ने ये बात क्यों की, मुझे नहीं मालूम। हाँ इतना मुझे मालूम है, मैंने मदीने वाले आका को, आमिना के लाल को इस गली से 12 गुजरते हुए देखा है। गोया ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह, ये गुजरगाहे मुस्तफ़ा है। और जो लंगर आप कल खाएंगे ना, उसमें गौस पाक के लंगर का चावल मिला होगा,
उस चावल की तासीर क्या है। यही मुफ्ती अब्दुल करीम बिहारवी फरमाते हैं, ऐ लोगो गौस पाक के लंगर में जाया करो तो खड़े होकर लंगर खाया करो। फरमाया खड़े होकर लंगर खाया करो। क्यों कहा? इसलिए कि गौस पाक के लंगर का जो खाना है वो जमजम के बराबर है। मैं आप चलोगे ना इंशाल्लाह बगदाद शरीफ? फिर से बोलो भाई, सुस्ती मत दिखाओ वरना अभी ले चलूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलना है ना इंशाल्लाह। मुझे अच्छे लगते हैं वो चेहरे जो गौस पाक से मोहब्बत करते हैं, जिनके दिलों में गौस पाक की बारगाह में हाजिरी का जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं चलूंगा, आप चलेंगे, दिखाऊंगा। मेरा एक दोस्त है वहां पर, क्रिश्चियन था पहले, अब इस्लाम कबूल कर लिया। मालूम है क्यों किया इस्लाम कबूल? उसकी बीवी उसके बच्चे अमेरिकन बमबारी मार दिए गए। वो करीब में गौस पाक के मोहल्ले के पास रहता है, गोरा गोरा सा खूबसूरत, 45-48 साल के, बहुत खूबसूरत आदमी है माशाल्लाह। तो इस्लाम वो क्यों कबूल किया? जब ब्लास्ट हुआ, अमेरिका बमबारी कर रहा था, उसके बीवी बच्चे सब मार दिए गए। अब बेचारा कहाँ जाता वो? तो किसी ने कहा कि भाई मैं भूखा मरता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी समझ में नहीं आता। तो किसी ने कहा पागल आदमी है, ये गौस पाक का लंगर खाना चलता है, बमबारी हो कि ना हो लंगर बंद नहीं होता। जाके सुबह शाम लंगर ले लिया कर और खा लिया कर। आपको मालूम होना चाहिए, देखना कोई बोलता नहीं बोलता सुभान अल्लाह, गौस पाक का लंगर खाते खाते उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा यार 900 साल के बाद जब गौस पाक के लंगर की ये तासीर है तो गौस पाक के दौर में लंगर की तासीर क्या रही होगी। जब गौस पाक के दस्तरखान का ये आलम है तो हुसैन पाक के दस्तरखान का आलम क्या होगा, आका करीम के लंगर खाने का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये जो लंगर की बहारें हैं ये कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। बोलो, जो ताकत व कुव्वत जैसी भी हो, गौस पाक का लंगर बंद नहीं होना चाहिए इंशाअल्लाह। हर खुशी के मौके पर और हर गम के मौके पर इंशाअल्लाह। बोलो हाथों को उठा के। 11वीं शरीफ के महीने में इतने धूम धूम से लंगर करो कि हर घरों में गौस पाक का फैजान नजर आने लगे। अगर ताकत कुव्वत नहीं है तो 11वीं के महीने में 25-50 रुपए की टॉफी ही खरीद के मोहल्ले में बंटवा दिया करो। बच्चे पूछें ये क्या है, कहना कि बगदाद वाले की 11वीं मुबारक हो। ये बहुत मुबारक अमल है और अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाता है। ये अमल होने से पहले कबूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हैं इसी लंगर के हवाले से। मैंने सोचा कि बताऊं आपसे कि गौस पाक भूखे भी रहते थे तो खाना भी खिलाते थे। ऐसा लंगर चलाया 900 साल से अब तक बंद नहीं हुआ। इतनी बमबारी हुई, 18 लाख मुसलमान बगदाद में मारे गए, लेकिन गौस पाक का लंगर बंद नहीं हुआ। 20-20 लाख रुपए नजराने के गौस पाक के पास आते थे पर डे, लेकिन सारे पैसे लंगर में खर्च होते थे। यही वजह है कि अजमेर शरीफ चले जाओ तो ख्वाजा साहब का रोज़ा भी है, मस्जिद भी है, लंगर भी है। बोलो भाई बोलो। सरकार साबिर पाक की बारगाह में चले जाओ तो साबिर पाक का रोज़ा भी है, मस्जिद भी है, लंगर भी है। सरकार महबूब इलाही में चले जाओ तो मस्जिद भी है, लंगर भी चल रहा है माशाल्लाह, है कि नहीं। वारिस पाक की बारगाह में चले जाओ वहाँ भी आस्ताना भी है, मस्जिद भी है, लंगर भी है। बरेली शरीफ में चले जाओ तो आलत की बारगाह भी है और मस्जिद भी है, सामने ताजुश शरिया का लंगर भी चल रहा है। मेरे आका सरकार मखदूम सिमना की चौखट पे चले जाओ तो वहाँ भी आस्ताना भी है और सबसे बड़ा दवाखाना भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लंगर भी चल रहा है। ऐसे ही आशिकों का घर होना चाहिए। कोई गरीब गुजरे तो उसे गुजरने मत दीजिए। दुआ करो अल्लाह हम सबको खिलाने वालों में शामिल फरमाए। अपने बीवी बच्चों को सखी बनाए। सखी जिसके हाथ लंबे होते हैं अल्लाह उन हाथों की दुआएं कबूल करता है। ये दिखा दिखा के खाओगे तो बीमार हो जाओगे, खिला खिला के खाओगे तो इंशाल्लाह बीमारियां दूर करने वाला काम अल्लाह आपको सौंप देगा इंशाल्लाह। कह दें वकुन मा सादिकीन, जो सच्चों का सरदार उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। मेरे घर में 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है बगदाद शरीफ के काफ़ी मेहमान आने वाले हैं और तारीख़ अगर कन्फर्म होती है मैं बताऊँगा उबैद भाई को, तो आप लोग तशरीफ़ लाइएगा इंशाल्लाह। कुछ तबरुकात भी मैं दूंगा इंशाल्लाह आप सबको। और मेरे पास अभी तो गौस पाक की बारगाह में नहीं, मैं तो अम्मी के लिए कुछ लाया था, आराम से, कोई बात नहीं माशाल्लाह। वो आयशा फ़ातिमा की विलादत के मौके पर मैं आया हूँ और ये एक नक्श मुबारका है सरकार गौस पाक की बारगाह का।